बच्चों, दो टाइप के स्टूडेंट होते। एक वो होते जिनको मैथ बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो वो ये वीडियो ना देखे, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं। लेकिन सेकंड वाले कौन से होते, जिनको मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मतलब उनको मैथ्स से डर लगता है। मैथ्स सब्जेक्ट आया सामने, उनका मन घबराने लगा। जब पहले ही सब्जेक्ट क्वेश्चन देख के ही मन घबरा रहा है, तो उसमें आप टॉप कहाँ से करेंगे। ये सारी प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको प्रॉपर तरीका नहीं पता है मैथ्स को कैसे स्टार्टअप करे, कैसे स्टार्ट करे। मैथ्स के जो क्वेश्चन है, मैथ्स के जो थ्योरी है, मैथ्स की जो कॉन्सेप्ट है, वो आपको प्रॉपर तरीके से नहीं पता होते। इनफैक्ट मैं कहूंगा आप एक सही डायरेक्शन में नहीं जाते, जिसकी वजह से आपको मैथ्स बोरिंग और खराब सब्जेक्ट लगता है। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते तो ये बोरिंग और खराब, ये जो दो वर्ड है, आपकी पूरी लाइफ से मैं मैथ्स के लिए हटाने वाला हूं। बस आपको ये वीडियो देखना है। ये वीडियो ज्यादा लंबी नहीं बनेगी, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप मैथ्स से प्यार करने लगेंगे। बस ये वीडियो आप बस लास्ट तक देखिएगा। बच्चों, मैथ्स बोरिंग लगना, मैथ्स के क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाना, ये प्रॉब्लम कब होती है, जब आपको बेसिक नहीं पता है। सपोज करिए इंग्लिश को लेते हैं, अगर आपको ABCD नहीं पता है, ABCD नहीं पता, तो उससे आप वर्ड्स बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप उससे सेंटेंस बना पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। इसलिए सेम कंडीशन होती इधर मैथ्स में। मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो बेसिक होते हैं वो आपको नहीं पता होते, और वही बेसिक्स आगे जाके आपको क्या बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग लगता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना। अब वो कहां से करेंगे, आप मैथमेटिकल फॉर्मूला से जुड़े। मैं शॉर्ट्स वीडियो लाता हूं कौन से बेसिक के ऊपर, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। सेकंड, क्या कैसे स्टार्ट करना है पढ़ाई, अब आप कैसे करें कि मैथ्स में टॉप करें। अभी तक जो हो गया, लेकिन अब आने वाले समय में आपको मैथ्स से प्यार दिलवाना है। आपको मैथ्स से प्यार होगा, कैसे होगा वो देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, क्वेश्चन ना आने पर पे डिमोटिवेट। ये वर्ड, डिमोटिवेट हो जाते हैं आप, क्वेश्चन ना आने। ये सब कैसे होता है, क्यों होता है? आपकी पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है। अब वो सही तरीका क्या है, आप सबसे पहले NCERT को सॉल्व करिए। अब NCERT में सॉल्व कैसे करना वो आप समझिए। NCERT का पहले एक्सरसाइज सपोज करिए 1.1 है। 1.1 का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, एग्जाम्पल करने हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल करने। एग्जाम्पल से क्या फायदा होगा, आपके पास एग्जाम्पल सरल होते हैं। एग्जाम्पल रहेगा, आप क्वेश्चन करें। सपोज क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो नीचे सोल्यूशन लिखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो एग्जाम्पल से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। आपको क्या कॉन्फिडेंस बूस्ट कराना है, कैसे होगा वो इसी से होगा। पहले आपको प्रॉपर इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन चैप्टर का देखना है। देन इसके बाद आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और एग्जाम्पल आपसे होंगे, 100% होंगे, अगर आपने मन लगा के पढ़ा है, मन लगा के इंट्रोडक्शन वाला पार्ट किया, तो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में 90% है कि आप सही करेंगे और आप खुद से करेंगे, किसी और की हेल्प नहीं लेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है, आप NCERT सॉल्व करने से पहले क्या करना है, मतलब NCERT एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छे से समझना है। देन इसके बाद एग्जाम्पल करना है। एग्जाम्पल के बाद थर्ड क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चंस करना है। अब इसके बाद सेकंड चीज क्या है, रटना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा क्वेश्चन है, इसको ये स्टेप पढ़ लो। आप क्लास 10 तक पढ़ सकते हैं, लेकिन क्लास 11, 12 आगे जाके आपको मैथ्स बोरिंग लगेगा, आप बिल्कुल नहीं कर सकते। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, ये साइंस SST नहीं है, ये SST नहीं है, हिस्ट्री सिविक्स नहीं है कि आप रट के एक टॉप कर सकते, आप एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। आप क्लास 10 तक मार्क्स ला सकते हैं। मैं ये भी कह सकता हूं कि आप किसी तरह आप रटने में बहुत ज़्यादा मास्टर हो गए और आप मार्क्स ला सकते हैं 10th तक। लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में पहुंचेंगे,
तो आप यही कहेंगे कि क्लास 8 तक का तो मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन 9th और 10th में थोड़ा सा खराब हुआ। अब 11th के 2 महीना पढ़ा, 3 महीना पढ़ा, मैथ्स से तो समझ लो जैसे जान छूटे, ऐसा मुझे लगता है। आप यही कहेंगे। तो आपको रटना नहीं है, मैथ्स रटने वाला सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है। जो कॉन्सेप्ट, जो क्वेश्चन आपको लेंदी लग रहे हैं उसको कट के, मतलब टॉपिक वाइज, मतलब पार्ट वाइज कट करिए कि इतना कर लिया, ये कैसे हुआ वो जानिए। ये क्वेश्चन में ये लग रहा है, ये ना आपको ये जानना है कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। अगर आप ये चीज जानना सीख गए, जिज्ञासा मन में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि साइन एक्स स्क्वायर लिखा है तो साइन एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है, उसके ऊपर वाला स्टेप देखेंगे, उसके ऊपर वाला स्टेप देखेंगे। अब क्वेश्चन ही है तो इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। तो आपको क्या करना, रटना बिल्कुल नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है, देन इसके बाद सॉल्व करना है। तो इसके बाद क्या है, अब ये सारा चीज हो गया इमेजिंग क्वेश्चन। अब आपने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली, अच्छे से सब चीज कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आपको खुद से क्वेश्चन बनाना है। जी हाँ, क्वेश्चन खुद से इमेजिन करो कि इस तरह का क्वेश्चन होता तो क्या होता। अब जैसे 5 + 3 6 7 5 6 7 8 होता है। अब आपने ये जान लिया, अब आपको सोचें इसमें +3 ही क्यों किए या फिर 5 ही क्यों किए, 8 क्यों आया। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपको सोचने हैं। ऐसे सोचेंगे ना तो आपको क्या कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर होगा और आपके बनाए हुए क्वेश्चन आप ही सॉल्व करेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट जिंदगी भर याद रहेगा। वो आप क्लास 8th में सीखे तो आपको क्लास 12 तक याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। बस आपको प्रैक्टिस भी करते रहना। आगे बात करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, कई बच्चों के मन में ये डाउट रहता है। डाउट क्या होता है कि क्वेश्चन देखते ही दिमाग में कुछ याद नहीं आता। ये मेजर प्रॉब्लम है भाई। अब क्या किया जाए, क्वेश्चन को देखा आपने घर में, एकदम अच्छे से पढ़ा, एकदम अच्छे से पढ़ा, एक्सरसाइज क्वेश्चन एग्जाम्पल सब अच्छे से किया जैसे मैंने बोला, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देखा सब गायब, सब इरेज। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका सल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं। तो क्वेश्चन याद क्यों नहीं रहता है? आपको क्या क्वेश्चन प्रॉपर वे में पढ़ना है। प्रॉपर वे में मतलब अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या सब लोग करते हैं, रीड क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करना प्रॉपर तरीके से। मैथ्स में अब सीबीएसई क्या कर रही, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ला रही है, वो आखिरी में नोट लगा दी और आपने नोट वाले की जगह ओरिजिनल वाला कर लिया। उसने तो पूछा ये नहीं है, क्वेश्चन फटाक से गलत। तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, क्वेश्चन की आधी लाइन पढ़ी, अरे ये तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज ये वाले से ये वाला क्वेश्चन था, ये तो हमने 50 बार लगाया हुआ है, फटाक से कर दिए। लेकिन आगे क्वेश्चन सर थोड़ा सा चेंज, क्वेश्चन क्रॉस मैथ में आ रहे कम मार्क्स। अब उनके मन में आ रहा मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन को पहले रीड करना है प्रॉपर तरीके से। इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन में जो चीज गिवन है, जो भी चीज क्वेश्चन में गिवन है उसको प्रॉपर GIVEN गिवन डाल के 1 2 3 4 जितनी भी चीज गिवन है वो लिख लेनी है। अब आप गिवन लिखने के बाद अब आपको सोचना है कि ये गिवन से कौन सा फॉर्मूला होगा। मतलब पहले ये सोचिए कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया और उस चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर आपको सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला, रिमेंबर फॉर्मूला, फॉर्मूला को सोचो क्या लगेगा। फॉर्मूला पता चल रहा है, फॉर्मूला सबसे पहले लिखो। एंगल्स की बात, एंगल सम प्रॉपर्टी पता चली, एंगल सम प्रॉपर्टी लिखो, बाई लिख दो एंगल सम प्रॉपर्टी। जो भी चीज आपको कॉन्सेप्ट पता चल रहा, फॉर्मूला पता चला, कॉन्सेप्ट पहले गिवन, गिवन के बाद फॉर्मूला लिखना जरूरी है। अब इसके बाद आप कहेंगे कि चमत्कार हो गया, आपको जो भूल गए थे, जो याद नहीं आ रहा था, वो चीज याद आ जाएगी और आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो टिप्स मैं बता रहा हूं उसको ध्यान में रखिए और ऐसे ही करिए। आपको मैथ से प्यार ना हो तो नाम बदल दीजिएगा। देन इसके बाद एक और क्वेश्चन रहता है बच्चों के मन में कि हाउ रिवाइज मैथ।
सब लोग कहते हैं भैया रिवाइज करो, रिवीजन इज द की, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि मैथ्स को रिवाइज कैसे करें। दुनिया कहती है कि रिवाइज कर लो बस, लेकिन कोई बताता नहीं कैसे करना है रिवाइज। तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आप टॉप कर सकते हैं इस तरह रिवीजन करने में। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। हार्ड वर्क करते जा रहे, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे तो आप धोबी के किस क्या गधे की तरह है कि वो आ रहा घाट से आ रहा या काम कर रहा, हार्ड वर्क कर रहा। स्मार्ट वर्क कर रहे, हार्ड वर्क कर ही नहीं रहे, तब भी गड़बड़ी है, इतना ज्यादा स्मार्ट भी। तो दोनों को साथ में करना है। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। तो रिवीजन करना है, अब ऐसा नहीं पूरी बुक ही रिवीजन, फिर फायदा क्या। तो रिवीजन में हार्ड स्मार्ट दोनों वर्क करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, जब जैसे एग्जाम हो रहा है तो उससे पहले आपको फॉर्मूला शीट बनानी है। फॉर्मूला शीट वो भी क्या, चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनानी। चैप्टर 1 रेशनल नंबर, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जो भी चैप्टर्स हैं भाई, क्लास 10th की बात करो, क्लास 9 की बात करो, क्लास 8 की, क्लास 11, क्लास 12, जो भी क्लास में आप हैं, सबसे पहले चैप्टर वाइज अपने हाथों से क्या बनाना है आपको, फॉर्मूला शीट बनाना है। अब फॉर्मूला शीट बनाने का मतलब क्या हो रहा है, वो आपके हैंड रिटन नोट नहीं होना चाहिए। कोई यूट्यूबर कह रहा है कि मैं फॉर्मूला शीट दूंगा, आप ना लीजिए, आप अपने हाथों से बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। वो जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको अलग ही अंदाज में याद रहेगा, मैं बता रहा हूँ। तो वो चीज़ रिवाइज करिए, बुक कॉपी नहीं उठाना है। जो फॉर्मूला शीट आपने बनाई है, अब फॉर्मूला शीट ये नहीं कि फॉर्मूला ही लिखना है। अब आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि ये क्वेश्चन इस तरीके से, तो वो भी आपको लिखना है अपने शब्दों में। वो फॉर्मूला शीट आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस इज अ की। प्रैक्टिस एक ऐसी की है, एक ऐसी चाबी है जिससे आप दुनिया का सारा ताला खोल सकते हैं, मैथ्स में टॉप कर सकते हैं। अगर आप ये तरीके से कर रहे हैं तो आपको मैथ्स में 90+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आप बोर्ड एग्जाम में हैं, आप नॉर्मल 8th 9th में हैं, जो भी क्लास में है, आप क्लास में एक अलग तरीके से पहचाने जाएंगे। टीचर भी कहेगा वाह, इनके अंदर क्या ऐसा जादू हो गया। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज करना है। इसके साथ मैं थोड़ा सा टिप्स देना चाहूंगा कि आपको सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व कर लेना है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल आप करने के बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट, जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के हो चुके हैं, या फिर बहुत सारी प्रैक्टिस बुकलेट आती है, सेट्स आते हैं, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट में क्लास वाइज पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप क्वेश्चंस देखिएगा। देन इसके बाद जब ये सारा हो जाए, फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आपको क्या करना है, आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल को उठा लेना है। इससे क्वेश्चंस आपको देखने हैं और उसे सॉल्व करने हैं। अगर आप ये सारे तरीके से करते हैं तो मैथ्स एक ना एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि यही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, आगे जाके इसी सब्जेक्ट से मुझे कुछ करना है, आगे बढ़ना है। सो कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करिएगा। और मैं ये नहीं कह रहा चैनल सब्सक्राइब करें, मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये लाइक करें, कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे ये जानना है कि ये वीडियो आपको समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया तो मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊंगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना है। आपको वो आपका फेवरेट जो मित्र है, जो दोस्त है, उनको आप शेयर करिए जो मैथ्स से घबराते हैं। उन तक आपको ये वीडियो शेयर करना है, वो उनको भी जानने का हक है। अगर आपको पता चला है तो आप एक शेयर में उनकी भी हेल्प हो सकती है, और मैं तो कर ही रहा हूँ आप सबकी। कोई भी डाउट होता, कोई भी क्वेश्चन होता, विद इन 1 आवर मैं रिप्लाई दूंगा, आप बस कमेंट करिए।